Hello, my dear students, and welcome back to RS Only. And today is our third part of High Court. ठीक है, लास्ट के दो पार्ट्स के अंदर हमने हाई कोर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता, कैसे हमारे यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ प्रिंसली स्टेट्स का, एंड देन फाइनली देयर वाज अ सीट ऑफ हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन जयपुर इन जोधपुर. ओके, एंड किस तरीके से वो चीजें इवॉल्व हुई, कौन कौन सी कमिटीज आई, उन्होंने अपनी क्या रिकमेंडेशंस दी. ठीक है, आफ्टर दैट यू नो हाउ थिंग्स वर्कड, हाई कोर्ट की पावर्स क्या होती हैं, जुरिस्डिक्शन क्या होता है उसका, राइट, एंड व्हाट आर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू इट. सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, टुडे व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट इज द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ठीक है, हमारे यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी है. यस और नो? व्हाट काइंड ऑफ अ जुडिशरी वी हैव? वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, राइट. सो दिस इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर आपके सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट्स एंड दी लोअर कोर्ट्स. तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज लोअर कोर्ट्स व्हिच आर देयर इन आर राजस्थान. ठीक है, इन योर सिलेबस एंड इन आर राजस्थान. समझ में आई थी सी बात सब लोगों को? नाउ बिफोर स्टार्टिंग I would want you people to know that our app is there, and in this app you will find free classes, उसका PDF, उस PDF के साथ साथ कुछ क्विज क्वेश्चंस. ठीक है, अदर देन दैट डेली आपको वहां पर करंट अफेयर्स का मटेरियल मिल जाएगा. दूसरी चीज, आप लोगों को PYQs की प्रैक्टिस हो जाएगी. वहां पर आपको PYQs वहां पर अवेलेबल करवाए गए हैं. साथ साथ आप लोगों को वहां पर माइंड मैप्स और इन्फोग्राफ्स के थ्रू लर्न करने का मौका मिलेगा. अब माइंड मैप्स और इन्फोग्राफ्स क्या करते हैं, कोई भी बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है ना, उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से पोर्ट्रे करके पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर आपको दिखाते हैं, सो दैट वो जो पिक्टोरियल मेमोरी है वो आपके दिमाग के अंदर इम्प्रिंट हो जाए, छप जाए, एंड दैट रिमेन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन योर ब्रेन. ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ आप लोग खुद भी ये जो है जनरेट करके और अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी के अंदर इस चीज को इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो बातें. नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक. तो सबऑर्डिनेट कोड्स जो है हमारे, उनसे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं. ठीक है, 233 से लेकर 237 आर्टिकल्स डील विद योर सबऑर्डिनेट कोड्स. ठीक है, नाउ दी सबऑर्डिनेट कोड्स जो होते हैं ना, इसके अंदर दोनों तरीके के केसेस देखे जाते हैं. ओके, इसके अंदर दोनों तरीके के केसेस देखे जाते हैं, योर सिविल केसेस एज वेल एंड योर क्रिमिनल केसेस एज वेल. ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है, कौन कौन से आर्टिकल्स में है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम इसके जुरिस्डिक्शन वाले एरिया के अंदर जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जान लो दैट आर्टिकल 233 टू आर्टिकल 237 इट डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद योर सबऑर्डिनेट कोड्स. ठीक है, अपॉइंटमेंट कहां पर लिखा हुआ है आपके आर्टिकल 233 में? अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस. ठीक है, जो भी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है डिस्ट्रिक्ट जजेस का, वो कहां पर लिखा हुआ है आपके आर्टिकल 233 में. 233A के अंदर वैलिडेशन ऑफ सर्टेन अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजमेंट ऑफ एंड जजमेंट्स एटसेट्रा डिलीवर्ड बाय और डिस्ट्रिक्ट जजेस. मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट जजेस कोई भी जजमेंट देते हैं, तो उसका वैलिडेशन कितने ही वो चीजें वैलिड कहाँ किस एक्सटेंट तक होंगी, दैट इज मेंशन्ड इन योर आर्टिकल 233A. देन कम्स योर आर्टिकल 234, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विसेज. मतलब जुडिशियल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट अदर देन योर डिस्ट्रिक्ट जजेस, दैट डील्स विद योर आर्टिकल 234. ठीक है, देन आर्टिकल 235, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. मतलब ये जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इनका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है आपके, उसके ऊपर किस तरीके से कंट्रोल रहेगा, कैसे सुपरवाइज करेगी. जैसे हाई कोर्ट सारे लोअर कोर्ट्स को सुपरवाइज करता है, उसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, दे सुपरवाइज द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ओके, देन आर्टिकल 236, इंटरप्रिटेशन ऑफ any law, any act or any judgment. Okay, then 237 is application of the provisions of this chapter to certain class or classes of magistrates. मतलब इस चैप्टर के अंदर जो जो चीजें हैं, जो जो प्रोविजंस हैं, उनका एप्लीकेशन टू सर्टेन क्लास और सर्टेन मैजिस्ट्रेट्स. ओके, then 233, district judges are appointed by the governor in consultation with your high court. अब 233 में हमने देखा था ना अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है इनकी? दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. हमारे राजस्थान के अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है एज पर आर्टिकल 233, तो वो कैसे अपॉइंट करेंगे हम लोग? एज पर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, द गवर्नर ही विल बी अपॉइंटिंग दोज पीपल. ओके, नाउ
Appointments below the rank of district judge are made after consultation with High Court and State Public Service Commission. ठीक है, मतलब अगर कोई अपॉइंटमेंट है जो कि डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की पोजीशन के ऊपर है तो उसके अंदर हाई कोर्ट का भी हम लोग कंसल्टेशन लेंगे, साथ साथ हम लोग स्टेट का जो राजस्थान स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका भी परमिशन लेंगे. ठीक है. नाउ हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होता है आपके? द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज. जो आपका हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा इन कोर्ट्स के अंदर, दैट विल बी योर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज. ही इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ही इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. इतनी बात सब लोगों को समझ में आई? व्हाट आर द आर्टिकल्स, हाउ आर दे डीलिंग विद इट, और व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर द डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. चलो, नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी. हम किस पे आ रहे हैं? हम आ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज के ऊपर. अब हर डिस्ट्रिक्ट की जो जुडिशरी होती है वो 3 तरीके के कोर्ट्स में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट इज योर सिविल कोर्ट्स, सेकंड इज योर क्रिमिनल कोर्ट्स एंड थर्ड इज योर रेवेन्यू कोर्ट्स. जितने भी सिविल मैटर्स होते हैं, जैसे कि आपके मैरिजेस से रिलेटेड हो गए, डिवोर्स से रिलेटेड हो गए, ठीक है, लैंड से रिलेटेड हो गए, इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो गए, ऑल ऑफ दीज सिविल मैटर्स आर सीन बाय योर सिविल कोर्ट्स. वेयरएज अगर कोई ऐसा मैटर है जो क्रिमिनल नेचर का है, फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर है, रेप है, ठीक है, तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं दैट आर सीन बाय योर क्रिमिनल कोर्ट्स. एंड रेवेन्यू रिलेटेड केसेस आर सीन बाय योर रेवेन्यू कोर्ट्स. तो हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट 3 कोर्ट्स में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट इज योर सिविल कोर्ट. ठीक है, सिविल कोर्ट में कौन कौन होगा? यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगा, ठीक है, सिविल जज होगा एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन. देयर विल बी whom? डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, सिविल जज ऑफ व्हाट? हायर डिवीजन, ओके, एंड सीनियर डिवीजन, और सिविल जज ऑफ जूनियर डिवीजन. वैसे ही क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर कौन होंगे आपके? सेशंस जज होंगे, ठीक है, एडिशनल सेशंस जज होंगे एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट. दैट इज द फर्स्ट क्लास जो आपके जुडिशियल ऑफिसर होते हैं वो. ठीक है. रेवेन्यू कोर्ट्स में आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम, yes or no? District collector, right? District collector is the one who is responsible for all the revenue in the district, right? Sub divisional officer, तहसीलदार और नायब तहसीलदार. और लोएस्ट लेवल के ऊपर क्या होता है आपके? मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स कोर्ट होते हैं और उनका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है दोनों सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के अंदर. एकदम जो लोअर लेवल के ऊपर होता है कौन होते हैं आपके? मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स कोर्ट होता है और उसका जो है एकदम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है हर सिविल और क्रिमिनल मैटर के ऊपर. इतनी बात सब लोगों को समझ में आई है? आई होप, राइट? इतनी बात सब लोगों को क्लियर है? ओके. सो दिस इज हाउ योर जुडिशरी इज डिवाइडेड ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल. अब हम आगे चलते हैं. नाउ वी कम टू द फंक्शंस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स. कि क्या इनके फंक्शंस होते हैं एग्जैक्टली. तो जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, रेंट से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होती है ना, मैरिजेस से रिलेटेड, ऑल ऑफ दोज आर कवर्ड इन योर सिविल डिस्प्यूट्स. ठीक है, वो सब किस में आएंगे? आपके सिविल डिस्प्यूट्स के अंदर. ठीक है. नाउ जूनियर कोर्ट्स दे सेटल द सूट्स अप टू 25,000 और सीनियर कोर्ट्स फ्रॉम 25,001 रुपी टू 50,000 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स 50,000 एक से ऊपर. समझ में इतनी बात? दिस इज द डिविजन ऑफ योर वैल्यू ऑफ मनी. 25,000 तक का अगर केस है तो कौन सॉल्व करेगा? जूनियर कोर्ट्स. 25,000 एक से 50,000 तक का है तो सीनियर कोर्ट्स, और अगर उससे ज्यादा का है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. देन कम्स योर क्रिमिनल डिस्प्यूट्स. अगर कोई भी थेफ्ट है, असॉल्ट है, मर्डर है, रेप है, इस तरीके के जो केसेस होते हैं जो सिवियर इन नेचर होते हैं, तो उनके लिए कौन से कोर्ट्स बने हैं आपके? योर क्रिमिनल कोर्ट्स. ठीक है. एफआईआर कहां पर होगी? पुलिस स्टेशन में होगी. इन्वेस्टिगेशन का फॉलो अप होगा एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स विल बी प्रेजेंट द चालान इन द कोर्ट. ठीक है. वही जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वही यहाँ पर फॉलो होगा. एंड सीरियस क्राइम्स के लिए, सीरियस क्राइम्स लाइक मर्डर आर प्रेजेंटेड डायरेक्टली बिफोर द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज. जो बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम्स नहीं होते हैं वो डायरेक्टली किसके सामने पेश किए जा सकते हैं? इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज. ठीक है.
समझ में आई इतनी सी बात? आगे चलते हैं हम लोग। नाउ वी कम टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ राजस्थान, जो कि कहां पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन अजमेर। ठीक है, क्या है ये? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ राजस्थान। ठीक है, क्या, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? इट इज द एपिक्स कोड एंड प्रिंसिपल रेगुलेटर ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान। सबसे एपिक्स कोड है और प्रिंसिपल जो रेगुलेटर है किसका? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1 नवंबर 1949। बाय व्हाट? बाय एन ऑर्डिनेंस। ये हमेशा याद रखो, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दैट द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ राजस्थान, it was established by a constitutional provision. No, it was established by a ordinance. It was established by a statutory act. No, it was established by a ordinance. And it is now governed by a Rajasthan Land Revenue Act of 1956. Headquarters कहाँ पर है इसके? अजमेर में है। सर्किट बेंच एक और कहाँ पर है? हमारे जयपुर के अंदर है। ठीक है, क्या क्या पावर्स हैं? इट होल्ड्स द पावर ऑफ अपील, रिव्यू एंड रेफरेंस फॉर द एंटायर स्टेट। रेवेन्यू के मैटर्स के अंदर अपील, रिव्यू और रेफरेंस फॉर द एंटायर स्टेट। ओके, चेयरमैन कौन है? एन IAS ऑफिसर ऑफ द चीफ सेक्रेटरी लेवल एंड इज असिस्टेड बाय 20 मेंबर्स। चीफ सेक्रेटरी लेवल के IAS ऑफिसर होते हैं इसके चेयरमैन, एंड ही इज असिस्टेड बाय 20 मेंबर्स। इतनी बात सबको समझ में आई? आगे चलते हैं हम लोग। नाउ वी कम टू द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सबसे पहला फंक्शंस क्या है? फंक्शन क्या है? इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर डिविजनल कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, SDOs एंड तहसीलदार्स फॉर रेवेन्यू रिलेटेड वर्क। जितने भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या करता है? कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, सुपरविजन रखता है फॉर द मैटर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। पहला काम। ठीक है, दूसरा काम है इट हैंडल्स द फॉर्मेशन ऑफ रेवेन्यू यूनिट्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड द डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट? रेवेन्यू विलेजेस। जितने भी ये लैंड रिकॉर्ड्स होंगे कि भाई कहाँ से कितना, कैसे, क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमारे यहाँ पर, तो उसके सारे रिकॉर्ड्स कौन रखेगा? आपका योर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ओके, देन कम्स योर सेंससेस, conducts the agricultural census, livestock census every 5th year. So this can be a very good question which can be asked to you, that who conducts this thing in Rajasthan? So it is your board of revenue. Publication, publishes a quarterly magazine titled Ravira. रवीरा नाम की एक मैगजीन जो है वो ये पब्लिश करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीजें जो है, इनका जो भी ईयरली वर्क है, जो भी ईयरली उनका रिव्यू है, वो सारा उसके अंदर मेंशन करते हैं। ठीक है, इतनी बात सब लोगों को आई होप समझ में आई होगी। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ योर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नाउ वी कम टू अदर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, कि क्या हमारे यहाँ पर और मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनसे हम लोग ये कर सकते हैं। तो सबसे पहली है हमारी राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है, आर्टिकल 39A के तहत ये एस्टैब्लिश करी गई थी। आर्टिकल 39A क्या ऐड किया था इसने? दैट फ्री लीगल एड हम लोग प्रोवाइड करें जो लोग असमर्थ हैं, राइट? द प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड फॉर द पीपल हु आर अनएबल टू पे द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रायल। ओके, सो उसके तहत ये बॉडी एस्टैब्लिश हुई है। क्या इंश्योर करती है? टू इंश्योर फ्री लीगल एड एंड एक्सेसिबल जस्टिस टू द पुअर। ओके, देन कम्स योर राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकेडमी ऑफ जोधपुर। एस्टैब्लिश कब हुई है ये? 16 नवंबर 2001 को, फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। आफ्टर दैट योर लोक अदालत, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अ फोरम फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स थ्रू म्यूचुअल सेटलमेंट, अवार्ड्स आर बाइंडिंग लाइक अ सिविल कोर्ट डिक्री। ठीक है, लोक अदालत जहां पर लोग अपनी जो है फरियाद लेकर जाते हैं, ऐसा समझ लो आप। ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008 enacted for what? Speedy justice in villages. Rajasthan's first gram न्यायालय was established on 27 November 2010 at बस्सी, जयपुर। ठीक है, समझ में आई इसी बात? ग्राम न्यायालय क्यों? कि भाई गांव का आदमी है, वो शहर में जाएगा, फिर अपना केस लड़ेगा, उसको बहुत टाइम, पैसा, सब कुछ खर्च होगा, राइट? तो उसको क्यों ना हम ग्राम के अंदर ही, उसके विलेज के अंदर ही हम लोग उसको स्पीडी जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करवा दें, सो दैट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस his disputes are resolved. Okay, now we come to key distinctions and facts. ये बहुत फैक्चुअल चीज है जो कि हम बस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सैलरी कितनी होती है चीफ जस्टिस की? अराउंड 2.50 लाख पर मंथ। ओके, और जजेस की अराउंड 2.25 लाख पर मंथ। कहाँ चार्ज होता है ये? अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब इट इज नॉन वोटेबल। ओके, एक्टिंग गवर्नर
अगर कोई वैकेंसी होती है एट द प्लेस ऑफ गवर्नर, सो द हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ही एक्ट्स एज द एक्टिंग गवर्नर. ओके. एनजैक द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हमने पहले भी डिस्कस किया है ये कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो जजेस का अपॉइंटमेंट था उसके लिए क्या बना दी गई थी, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बना दिया गया था, but it was struck down by your Supreme Court, restoring the collegium system again. Okay? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी लास्ट क्लासेस के अंदर. फर्स्ट फैमिली कोड, द कंट्रीज फर्स्ट फैमिली कोड वाज एस्टैब्लिश्ड इन जयपुर. देन ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, द कैलकाटा हाई कोर्ट 1862 इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया. दीज आर सम जनरल फैक्ट्स जो कि हमने सिर्फ ऐसे डिस्कस कर लिए हैं. राइट नाउ हमारे यहाँ के नोटेबल चीफ जस्टिस कौन कौन रहे? फर्स्ट हमारे कौन थे? कमलकांत वर्मा, ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. देन कैलाशनाथ वांचू, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस. इंद्रजीत महांते, नोटेड इन टेक्स्ट एज फॉर्मर चीफ जस्टिस. ठीक है. देन जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव, अपॉइंटेड ऑन 6 फरवरी 2024. ठीक है. इसके बाद में हमने जो है हमारी लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, राइट, दैट हमारे जो अभी के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, हमारे जो अभी के चीफ जस्टिस हैं वो कौन है हमारे? इट इज KR श्रीराम, राइट. ही वाज, इनके बाद में अभी प्रेजेंट हमारे जो चीफ जस्टिस है राजस्थान हाई कोर्ट के कौन है वो? ही इज KR श्रीराम. ठीक है. इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है? चलिए, चलो तो फिर ये हमारा जो है हाई कोर्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एक्सपेक्टेड हो सकता है आपसे. अंडर आर्टिकल 217 कंसल्टेशन इज मैंडेटरी विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके. गवर्नर ऑफ द स्टेट, यस. देन चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, यस. ऑल 3, 1, 2 एंड 3. अगर हमें हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है तो हमें किस किस की कंसल्टेशन चाहिए होगी? हमें कंसल्टेशन चाहिए होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, गवर्नर ऑफ स्टेट की और चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट की. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं हम. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिट जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226. इट इज अवेलेबल ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. नो. हाई कोर्ट का जो वो एरिया है ऑफ जुरिसडिक्शन इन योर रिट्स वो वाइडर है देन योर सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अलावा भी अदर मैटर्स में भी रिट्स इशू कर सकता है, whereas सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट एक्सटेंड्स टू अदर पर्पसेस बियॉन्ड फंडामेंटल राइट्स. करेक्ट. The High Court's jurisdiction is wider than Supreme Court's under Article 32. Correct. So second and third statements are what? They are absolutely correct. So your correct option will be option number B, 2 and 3 only. So with this we will be ending today's session. आज के सेशन के अंदर हमने हाई कोर्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया है. जो भी मेजर फैक्ट्स थे हमारे वो सब हम लोगों ने इसमें कवर कर लिए. अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाओ, अपने आप के लिए काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो आप हमारे साथ में. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल आउट. सो अच्छे से पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो एंड स्टडी व्हाट इज रेलेवेंट. एंड रेलेवेंसी कैसे पता चलेगी? PYQ से पता चलेगी. PYQs को एनालाइज करो and study what is relevant. With this note, we'll be ending today's session and we'll be meeting again tomorrow with a new class. So till then, अच्छे से पढ़ते रहो and all the very best. Thank you so much.